जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 22 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 22वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि हमारा जो है आपका जो भी आपका 2022 में एग्जाम हुआ है एसएससी की तरफ से 2022 के लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे सारे का प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडी हो, इन सब का बना दिया गया है आपका वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। साथ में इन सब का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो पहला क्वेश्चन है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये हो जाएगा अष्टक नियम हो जाएगा। तो संगीत के सुरों पर जो नियम आधारित होता है वो आपका अष्टक का नियम यूज होता है। तो अष्टक का नियम जो सारेगामापा हो जाएगा। तो ये आपका संगीत के सुरों पर जो आधारित होता है अष्टक नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है सिक्किम से संबंधित नहीं है? तो आपका लोहड़ी जो आपका सिक्किम से संबंधित है। लोहड़ी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। बाकी येया जो आपका कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। लोसर आपका सिक्किम का हो जाएगा। सकेवा जो आपका सिक्किम का हो जाएगा। तो लोहड़ी जो है पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन जो एग्जाम क्या करता है? ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम ये आपका प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका एडिनबर्ग में किया गया था। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल के पहले संस्करण का आयोजन जो आपका एडिनबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो रोहतक नहीं था, बाकी बरेली था, लखनऊ था, कानपुर था। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। तो लखनऊ से बताइएगा, अब बरेली से बताइएगा। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो आपका कानपुर जो था, कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था, आपका रोहतक नहीं था। बेगम हजरत महल जो आपका लखनऊ से थी, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बरेली से देखिएगा। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। और ये जो आपका 10% इसमें जो आरक्षण मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था। तो नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों के 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका 434 लोगों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 434 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहले अधिवेशन की बात करें तो पहले अधिवेशन में सिर्फ 71 लोग आए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने लोग आए थे? तो आपका 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल की शुरुआत की गई है। मानस में एम क्या दर्शाता है? तो एम आपको मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। तो अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल स्टार्ट किया गया, जिसमें एम का मतलब है मेंटल हेल्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और 2002 में जोड़ा गया था। और साथ में जो है 86वें संविधान संशोधन से आपका 21A भी आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोक नृत्य लेजिम जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। महाराष्ट्र का कौन सा जगह? लोक नृत्य लेजिम जो होगा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। साथ में आपका गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा, याद रखिएगा। और तमाशा और लावणी भी ये कहाँ का हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो आर्यभट्टियम हो जाएगा। आपका नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम जो आपका किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 15,
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन लिक्विडिटी यानी तरलता प्रदान करता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगर देखिए शॉर्ट टर्म के लिए होगा, अल्पकालिक होगा तो आपका यहाँ पे रेपो रेट हो जाएगा। अगर बात करें दीर्घकालिक होता है तो आपका हो जाएगा बैंक रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पट्टी क्या है? आपका तमिलनाडु में पाई गई है। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पट्टी जो आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तक संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह जो होता है। तो उत्तक जो होता है संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह होता है, उत्तक यानी टिश्यू होता है। नेक्स्ट है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। तो नूपा नृत्य जो है कहाँ से हो जाएगा? तो आपका मणिपुर से जाएगा। तमिलनाडु से आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। कर्नाटक से आपका यक्षगान हो जाएगा। और झारखंड से आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड से सरहुल का त्यौहार फेमस है। नेक्स्ट है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोला लगाने के से शुरू नहीं होता है? तो अब जगह बैक स्ट्रोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक जो है पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो बैक स्ट्रोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिनी तट की एक सहायक नदी है? तो ये आपका सोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाहिने तट से एक सहायक नदी है? तो आपका सोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और निकलती है कहाँ से? आपका अमरकंटक से। नेक्स्ट है, तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये आपका चोल राजवंश की राजधानी थी। तंजौर जो आपका चोल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2 हो जाएगा। अगर यही हम इसको पानी को उड़ा दें CaSO4.5H2O हो जाएगा तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बाकी जिप्सम का 2H2O होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघ सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ जो आपका केंद्र विधायिका के पास होती है। तो अगर किसी भी सूची में संबंधित नहीं है तो उसका जो आपका रूल बनाएगा कौन बनाएगा? तो आपका सेंटर बनाएगा, केंद्र बनाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, जो भी आपका 2022 का SSC ने आपका लेटेस्ट एग्जाम करवाया है उनके लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका जीके के क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। चाहे आपका SSC हो, CGL हो, CPO हो, MTS हो, GD हो, इन सब का मैंने करवा दिया है लेटेस्ट में। इनके लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।